लेडी ग्रेनिया का स्वागत है। लेडी फेली का भी स्वागत है। आपने बाहर की शान को देखा, कितने अच्छे तरीके से पेड़ पौधे लगे थे। और अभी तो देखिए कितना अच्छा गाना बज रहा है। ये गाना तो भैया ऐसा लग रहा है कि स्वयं स्वर्ग से आवाज़ है। मुझे ज़्यादा बोलने की मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर अरे ऑफ कोर्स तुम्हें तो अपनी माफ़ी मांगनी ही चाहिए। तुमने पूरा का पूरा मूड ख़राब कर दिया। इस गलती की तो आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। सारे जितने लोग आए हैं उनके लिए मेरा सलाम और शुक्रिया और आदाब। मैं जितने भी इतने सारे टैलेंटेड लोग आए हैं उन सारे लोगों का मेरा शुक्रिया सलाम तो एक्सेप्ट ही करना होगा। आखिरकार ज़िंदगी एक दिन के लिए ही मिलती है और ऑफ कोर्स ये एक दिन मैं अच्छे से इंजॉय करना चाहती हूँ। अरे यार कितनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट है। अरे राम बचाए, कैसी लड़की है, कैसी हरकतें कर रही है। आखिर है कौन इतनी बदचलन और इस टाइप की लड़की हुई कहाँ से सकती है। ये किसके घर की बेटी है। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपको दूसरा जन्म मिला हो, ऐसे आप कर रहे हो माय लेडी। गलत, ये मेरा 20वां जन्म है। मेरा नाम है लिबर्टा बर्नाडेट और मेरा जन्म एक इविल विलनेस के रूप में हुआ। मैं यस मार्कस बर्नाडेट की बेटी हूँ और आज मैं 20 की होने वाली हूँ। इस कहानी की जो शीर्षक है वो बहुत ही आसान है, लियोनी के लाइफ के उतार चढ़ाव के ऊपर। ये एक छोटी सी रोमांस की कहानी है जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता है और कहानी का शीर्षक है उतार चढ़ाव लियोनी की ज़िंदगी के। और मैं उस कहानी की विलेनेस हूँ, सबसे गंदी वाली विलेनेस। अरे इतना ही नहीं, मैं कुछ करना चाहूँ या ना चाहूँ चलिए बाद में बताती हूँ। एक्चुअली मैं विलेनेस हूँ नहीं। तो लेडी मैं आपके लिए एक और ग्लास दारू की डालूँ। हाँ हाँ शुक्रिया, डालिए। एक्चुअली मैं एक इनके जैसी इस पूरी कहानी की एक रीडर थी, नॉर्मल सी, कि लियोनी की लाइफ में क्या चल रहा है ये चीज़ का शीर्षक की मैं किताब पढ़ रही थी एक दिन रात को। अब मैंने वहीं तक पढ़ा जहाँ पे विलेनस मर जाती है, तो मुझे पता चलता है कि भाई अंत में उसका सर काट दिया गया बिना सोचे समझे। ओह भाई कितना मज़ेदार कहानी। मुझे उस टाइम पे मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने सोचने के बाद मैं सो गई। बट जब मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चलता है कि वो विलेनस कोई और नहीं, मैं बन चुकी हूँ। मतलब मैं वो विलेनस हूँ जिसने लियोनी की लाइफ में इतनी तबाही मचाई। ओ भाई, और चल क्या रहा है, मुझे अपने आप को शांत कराना पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी इतनी उथल पुथल। लियोनी, तुम्हारी बिल्ली सांस नहीं ले पा रही, क्या हुआ। बटरफ्लाई बटरफ्लाई क्या हुआ तुम्हें, बताओ ना। पक्का इस चिड़ैल ने ही तुम्हारी बिल्ली को मारने की कोशिश की होगी, है ना लिबर्टा। ये तुम्हारी है ना, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि लियोनी को तुम्हारे फियांसे ने प्रपोज किया है। मैंने क्या क्या रही हो तुम मेरे बारे में। मुझे ऐसा, तुम सारे लोग खून क्यों निकाल रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारे मुंह से भी खून निकल रहा है। तुम सारे लोग मर कैसे गए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सारे लोगों को अपने सामने मरते देख के उस टी पार्टी में जिसे लियोनी ने इतने प्यार से, सब कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी और मुझे फांसी पर चढ़ाने की बात आई। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मैं इस कहानी की विलनेस थी। मुझसे राजा ने कहा अपना सर उठाओ क्रिमिनल, अपना गुनहगार इंसान। तुम अपनी दोस्त से इतनी जलती थी कि तुमने उसके खिलाफ में षड्यंत्र रचा और उसकी बिल्ली को मारने की कोशिश की। और बिल्ली के मारने की आड़ में तुमने कई सारे इनोसेंट लड़कियों को भी जान से मार दिया जिन्होंने तुम्हारी टी पार्टी अटेंड की। इसी की वजह से तुम्हारे को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। नहीं नहीं लेबे, नहीं तुम मर नहीं सकती। उस टाइम पे भी मुझे लियोनी बचाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं क्या ही करती। मेरी मौत मेरे सामने थी और वैसे मैं मर गई। पर इतने में कहानी ख़त्म नहीं हुई। सारे लोग मेरी मौत पे आकर शोर मचा रहे थे कि कितना अच्छा हुआ कि आप विलेनेस चली गई। मुझे अच्छा लगा कि आखिरकार मुझे मौत मिल गई और
मेरी कहानी ख़त्म हो गई। पर इतना ही नहीं हुआ, जैसे ही मैं सोचने लगी कि सब कुछ सही हो रहा है, मैं वापस से पहले दिन पे आ गई। कहने का मतलब ये है कि आज मैं अपने 20वां जन्म जी रही हूँ। तुमने लेडी आपने 20 क्लासेस पी ली हैं। जैसा कि आपने देखा, मेरे को पहली बार तो क्राइम के लिए एग्जीक्यूट किया कि मैंने सबको मास मर्डर किया। फिर जहाँ पे भी टी पार्टी अटेंड करती, पता चला कि वो पॉइजन था। तो फिर मैं दूसरी बार घर पे रही। तीसरी बार मुझे एग्जीक्यूट किया कि मैं घर पे इसलिए रही क्योंकि मैंने किसी को जानबूझ के मारने के लिए असैसिन को ख़रीदा था। फिर बाद में पता चला कि जब मैं बाहर जाने की कोशिश की तो लोगों को लगा कि मैं किसी का मर्डर करके भागने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे मैं कुछ भी करती, मैं हमेशा पंगे में ही फंसती। मैं एक छोटे से बग को भी नहीं मार सकती, एक इंसान को तो मारना कितनी बड़ी बात है। इसका कोई भी लाज शर्म नहीं है, कैसे बिहेव कर रही है। लगता है, ऐसा लगता है कि कोई इसे पहचानेगा नहीं क्योंकि इसके मास्क है। तुम्हें क्या लगता है कि दूर से पता नहीं चल रहा है कि किसकी रानी है, किसकी बेटी है? पर उससे बात करना, अवॉइड करना ही हमारे हित में रहेगा। उसको बात ही कौन करता है। 1 मिनट मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे भी मरने ही वाली हूँ, तो फ़र्क ही क्या पड़ता है कि मैं कौन से राउंड पे हूँ। मैं जितने चाहूँ उतनी शराब पीऊँ। यहाँ पर हीरोइन की एंट्री होती है, लियोनी। लियोनी मेरी इस कहानी की फीमेल लीड है और मेरी दोस्त है। 1 गिलास और मुझे दीजिए। लिबे, तुमने बहुत दारू पी ली, अब घर चलते हैं। मुझे देखकर तुम्हारे बारे में सारे लोग गंदी गंदी बातें बोल, और ये देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सारे लोग तुम्हारे को बिना जाने हुए फालतू बातें बोल रहे हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरा साइड क्यों ले रही हो लिबे? लिबे कह के मुझे इतने प्यार से बुलाते हैं लियोनी। लियोनी अल्मास इस कहानी की हीरोइन है। इसने 19 जिंदगियाँ मेरी वजह से सहा है, पर फिर भी हर बार मुझे ही डिफेंड किया है। लिबे ने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो मेरे साथ हमेशा थी। उसने वहाँ पे भी मुझे डिफेंड किया। लिबे ने कभी अपना रूम छोड़ा ही नहीं उस रात को। मैं बोल रही हूँ ना कि इसकी कोई गलती नहीं थी। उस वक्त भी उसने मेरा साथ दिया। जब मैं भागने की कोशिश कर रही थी, वो भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो मेरे साथ घूमने जा रही थी। हम लोग बस ऐसे ही घूमने जा रहे थे और आप हमें पकड़ रहे हो। बार बार उसकी आंखों से मेरे लिए आंसू ही निकले। वो इतनी प्यारी फीमेल लीड है, प्योर लियोनी। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती? उसको पता भी नहीं है कि उसी की असली दोस्त चुड़ैल है जो उसका ही गंदा चाहती है। पर फिर भी लियोनी ने मेरा हर जन्म में मेरा साथ दिया। आखिरकार लिबे, तुम बहुत ज़्यादा पी चुकी हो, अब तुम्हें पार्टी को छोड़ देना चाहिए। तुम आगे जाओ लियोनी, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ देर थोड़ा और एंजॉय कर लूँ ना, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। ऐसे ही मुझे लग रहा है ना कि आज मेरा वो दिन है जिस दिन मुझे पूरा एंजॉय करना चाहिए। मेरा लकी डे है आज, लग रहा है मुझे ऐसा। बट और कुछ देर बाद मैं वैसे भी आज के दिन के बाद कभी भी दारू नहीं पीऊँ। प्रॉमिस लियोनी, प्रॉमिस। जाओ ना, तुम अपना प्रॉमिस भूलना नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, पर तुम फिर भी मेरी वजह से सफ़र करोगी। मैं फिर तुम्हें तड़पाऊँगी, फिर तुम्हारी मौत का कारण बनूँगी। बट इस बार ना एक बॉटम लाइन है, एक राज है कि जब तुम इस पार्टी से निकलोगी ना, तो एक राजकुमार तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे सपनों का राजकुमार रहेगा, जो तुम्हें एक ऐसी ज़िंदगी देगा जिसमें तुम खुश रहोगी और मुझसे तुम्हें बचाएगा। क्या तुम ठीक हो? एक लड़की की आवाज़ आती है। वो किसी और को नहीं, लियोनी की तरफ था। तुम ऐसे लड़के से मिलोगी जो तुम्हें मुझसे बचाएगा। वो होंगे वो राजा जो आज की पार्टी में आएंगे। पर ये सोचने के लिए मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। कितनी खुशी की बात है ना कि सब कुछ सही हो जाएगा। सब झूम रहे हैं, आज मैं भी झूम रही हूँ। पार्टी कितनी अच्छी चल रही है और मौसम सुहाना, दिन भी सुहाना। हाय, कितना अच्छा चल रहा है दिन। यहाँ पर लिबर्टा दारू की बोतल को पीते हुए निकल जाती है, पार्टी से घूमते घूमते, पीते पीते, नशे में।
और यहाँ पर अचानक से वो टकराती है और दारू की बोतल उसके हाथ से गिर जाती है। ओह, देखो कहाँ जा रही हो, आँखें नहीं है? मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दारू की बोतल नीचे गिर जाती है और वो घूमने लग जाती। बोतल, कहाँ जा रही है रे तू? आज तो मुझसे दुश्मनी करती है क्या? आज मेरा दिन अच्छा खास है, ये तो खुद से ही चल रही है बोतल। पर ये पैर किसका? क्या आप होश में हो और ठीक हो? ये कौन है जो मेरे हाल चाल पूछ रहा है? कहानी का कुछ ऐसा शुरुआत जहाँ पे मैं ऐसे ही विलनस थी और कहानी कितनी अजीबोगरीब थी। मेरा पुनर्जन्म और अचानक से हर बार मेरा मरना, मुझे खुद समझ नहीं आता। पर इस कहानी में अब क्या होता है? क्या विलनस की कहानी में 20वीं बार वो मौत के दरवाजे पे जाती है, या इस बार उसे प्यार मिल जाएगा जो उसे हर बंदिशों से आज़ाद कर इस बार उस कहानी से निकाल लाएगा? देखते हैं।